नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों अपन 1437 क्वेश्चंस की कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि 1437 क्वेश्चंस अपन सोल्व करने वाले हैं, जो कि रहेंगे सारे फर्स्ट ईयर के, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों बेसिक से अपन क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। यह क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि अपना जो बेसिक है ना वह कंप्लीट इन टोटल क्वेश्चनों से हो जाएगा। अपना जो टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज अपन वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है अपना इकाई। ठीक है, तो अपन इकाई के सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन है आपका अपना 28 नंबर, जो कि है 10 केजी बराबर पौंड। दोस्तों यहाँ पर किलोग्राम बराबर यहाँ पर पौंड पूछा गया है। 10 केजी बराबर कितना पौंड यहाँ पर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से हल कर पाओगे? तो यहाँ पर अपन को करना क्या है कि अपन को यह याद रखना है 1 केजी बराबर कितना पाउंड होता है। यह आपको यहाँ पर याद होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि 2.205 पाउंड होता है 1 केजी बराबर। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर अपन को 10 केजी बराबर निकालना है। 10 केजी बराबर निकालना है ना, तो अपन क्या करेंगे कि इसको अपन क्या कर लेंगे कि 10 से गुणा कर देंगे। यानी कि किस प्रकार से गुणा करेंगे कि 2.205 को अपन 10 से गुणा करेंगे। गुणा किस प्रकार से अपन करते हैं कि जब भी इस प्रकार की संख्या से गुणा करना हो, इस प्रकार की संख्या से अपन को गुणा करना हो, ठीक है, 10 वाले संख्या से, तो यह जो जीरो है वह इसके डायरेक्टली लगा देते हैं 2205, और यह जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा अपना। अब यह दशमलव कितने अंकों को छोड़कर है, तो 1 2 3 अंकों को छोड़कर है। तो यहाँ पर भी अपन 3 अंकों को छोड़कर लगा देंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो अपना आंसर निकल के क्या आएगा 22.05। ठीक है, यह अपना आंसर निकल के आएगा। तो अपन ऑप्शन में देख लेते हैं कि अपना ऑप्शन कहाँ है। तो अपन ऑप्शन में देख लेते हैं, तो डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली आंसर सही रहेगा। 22.05 पौंड अपना कंप्लीटली यहाँ पर आंसर रहेगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं, जो कि है 1 मेगावाट बराबर है। यहाँ पर 1 मेगावाट बराबर पूछा गया है। तो 1 मेगावाट बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर रहेगा, जो कि है 10 की घात 6 वाट। ठीक है, 10 की पावर 6 वाट यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं, जो कि है अपना तापमान परिवर्तन के लिए सही व्यंजक है। तापमान परिवर्तन के लिए यहाँ पर सही व्यंजक पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो आपको रिलेशन नजर आएगा, जो कि है यहाँ पर फ़ारेनहाइट। देखिए सभी में देखिए आप ऑप्शन में, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी एफ है और सी है, यहाँ पर भी एफ है और सी है, यहाँ पर भी एफ है और यहाँ पर सी है। यानी कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियम की यहाँ पर संबंध दर्शाया गया है ना। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियम का जो है ना सिस्टम क्या होता है फ़ारेनहाइट का, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियम का जो होता है वह संबंध किस प्रकार से होता है, संबंध संबंध किस प्रकार से होता है, तो यह देखते हैं अपन। तो यहाँ पर होता है देखिए एफ -32/9 होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का इस प्रकार से होता है, बराबर यहाँ पर अपना जो होता है ना सेल्सियम का वह होता है C/5, इस प्रकार से होता है। अब इसको अपन जैसे अपन आगे हल करेंगे ना, तो इसको अपन को ऑप्शन के तरीके से जमाना पड़ेगा। जैसे अपने ऑप्शन है ना उस टाइप से अपन को क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, देखिए एफ सबसे आगे है सभी में। ठीक है, तो अपन यहाँ से एफ निकाल लेते हैं इस एफ को। तो इसको किस प्रकार से अपन निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर अपन को करना क्या है, इस 5 को इससे गुणा कर देना है और इसको इससे गुणा कर देना है, क्योंकि यहाँ पर वज्र गुणा अपन को करना है। जैसे ही अपन इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 एफ हो जाएगा माइनस। अब इससे गुणा करेंगे अपन किससे, तो 32 से अपन को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, तो यहाँ पर अपन नॉर्मली इस प्रकार से रख सकते हैं 5 × 32। ठीक है, इस प्रकार से भी अपन रख सकते हैं, बराबर 9 और सी यहाँ पर अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखिए 5 इसमें भी गुणित है, 5 इसमें भी गुणित है, यानी कि कॉमन है, तो अपन इसको बाहर निकाल लेते हैं।
है ना, 5f माइनस 32 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली भी अपन इस प्रकार से अपन लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इतना किया है। बराबर 9 ठीक है। अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या कि इस 5 को इधर भेज देंगे। ठीक है, 5 को इधर भेजा तो यहाँ पर होगा क्या कि f माइनस 32 बराबर 9c/5। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। आगे जो बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं तो होगा क्या कि देखिए जैसे कि अपन ने यह जो -32 है इसको भी अपन क्या किधर इधर इस ओर भेज देंगे तो f बराबर 9c, f बराबर 9/5c। ये माइनस की जो 32 है इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अपना ऑप्शन कहाँ पर ऐसा मैच होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वह मैच होता है। सी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। 9/5 सी प्लस 32 यह अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को रिवीज कीजिए और फिर से देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है एक गुश में आइटम बराबर है। एक गुश में आइटम बराबर यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या 100, 50, 144 या 12? तो यहाँ पर जो आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा वह होगा अपना 144, यानी कि यह आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। एक मील बराबर है। एक मील बराबर यहाँ पर गज पूछा है, यानी कि देखिए नीचे गज लिखे हुए हैं सभी में, तो गज पूछा है। एक मील में कितने गज होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं आपके 1760 गज होते हैं। यह कंप्लीटली सही आंसर होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है अपना 33 जो कि है 900 किलोवाट बराबर है। यहाँ पर अपन को किलोवाट बराबर पूछा है। दोस्तों जो होता है ना, एक एचपी बराबर जो वाट होता है ना वो होता है 746 वाट होता है। लेकिन यहाँ पर आपको किलो वाट को एचपी में बदलना है, यानी कि वाट को किस में बदलना है, किलो वाट को बदलना, किलो वाट में बदलना है। तो यहाँ पर अपन को करना क्या होगा कि 1 किलो वाट बराबर है ना, सॉरी 1 वाट बराबर, 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1/746 एचपी होता है। उल्टा पूछा है तो उल्टे फ्रैक्शन में इस प्रकार से अपन हल कर पाते हैं, यानी कि 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। तो 1 वाट बराबर कितना होगा, तो 1/746 एचपी होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिखेंगे। अब अपन को क्या बदलना है कि 900 किलोवाट को बदलना है। 900 किलोवाट को बदलना है तो अपन किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर आप समझिए कि 900 किलोवाट है। ठीक है, 900 किलोवाट है, 900 किलोवाट है तो बराबर 1/746, यानी कि ये है ना 746, 746 इंटू अपन किससे गुणा करेंगे, 900 से, 900 से गुणा करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर किलो है ना, तो 1000 से भी अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अब अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद अपन किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप कि 9 को इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बराबर 9 के पीछे देखिए अगर ये 1 2 3 4 5 है ना, 5 इस प्रकार से जीरो है, तो या तो अपन है ना 746 का 900 में भाग दे देते हैं, फिर अपन जीरो लगा लेंगे, है ना। या किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन 900 में 746 का भाग दे देते हैं ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर 900 में 746 का अपन भाग देते हैं तो एक बार गया तो क्या होगा, 746 आएगा। बचेगा कितना यहाँ पर, 4 बचेगा। यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर 8 में से 7 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा शायद, है ना। तो 2 बार जाएगा तो कितनी बार गया, 2 बार, तो कितना आया, 1 2 12, 12 के 2 हाथ से लगेगा, एक 4 2 8 ने 1 हो जाएगा यहाँ पर 9, और 7 2 14। ठीक है, तो यह आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से आप इस पूरे भाग को करोगे ना तो अपना क्या निकल के आएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, समय बहुत बर्बाद होगा। जैसे कि इस प्रकार से भाग दोगे तो यहाँ पर पूरा कितना निकल के आएगा, पूरा आएगा 1 2, 1 2 तो आ गया, लेकिन आगे भी निकल के आएगा जो 1 6। ठीक है, और .4 ये कैसे निकल के आया, तो ये क्या होगा कि जैसे कि अपन 9 में भाग देंगे तो यह निकल के आएगा, है ना, 4 तक।
लेकिन फिर क्या होगा कि इस जीरो से भी अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हल करना पड़ेगा इस प्रकार से, यानी कि आपको इसको इसको दोनों को गुणा करके इसका भाग दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीटली इस प्रकार से आप इसको हल कर पाओगे। आगे जो अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना धारिता की यूनिट है। धारिता की यहाँ पर यूनिट पूछी गई है। धारिता की जो यूनिट है ना, यानी कि इकाई भी अपन कह सकते हैं, वह है फेरड। अगला क्वेश्चन है जो कि है -40 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। वैसे -40 डिग्री सेल्सियस बराबर तापमान कितना होता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस प्रकार से आप हल कर पाओगे यह आपको कमेंट में करना है, इसका आंसर करके आप खुद देना, यह आपके लिए होमवर्क टाइप है। अगला जो क्वेश्चन है, आपको फिर भी अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे पिछले वाले वीडियो देखिए, आपको कंप्लीटली यह समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 HP अनुमानत बराबर है। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन अपन ने किया है, 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा है 8 HP बराबर अनुमत भार यानी कि किलोवाट होगा, तो आपको क्या करना है, 746 को इंटू कर देना है 8 से, बराबर क्या आएगा, जो भी आएगा जो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने वाली कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। तो अनुमानित भार पूछा है यहाँ पर, तो अनुमानित भार किस प्रकार से आएगा, देखिए अगर आप 746 को 8 से गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 5968 यहाँ पर वाट निकल के आएगा। ठीक है, यह यहाँ पर निकल के आएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि किलो वाट में पूछा है, तो आप इसमें क्या करोगे, 1000 का भाग दोगे। ठीक है, 1000 का जब आप इसमें भाग दोगे तो कहाँ बिंदु लगेगा, भाग दोगे तो क्या जाएगा अपना, यहाँ पर ये 3 जीरो है ना, तो यहाँ पर 3 अंक छोड़ के बिंदु लग जाएगा, 1 2 3 इससे गए ना, तो 5.968 यह निकल के आएगा, है ना। तो यह हो जाएगा अपना किलोवाट में। अब किलोवाट में इसके आसपास वाला कौन सा नजर आ रहा है आपको, 5 के आसपास वाला, तो यहाँ पर आपको 6 किलोवाट नजर आ रहा है ना, क्योंकि 5 के आसपास है ना, तो यह आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 1 HP बराबर है, तो अपन अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने इसी से बेस्ट किए हैं, तो 746 यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है 1.75 इंच बराबर है। यहाँ पर 1.75 इंच बराबर पूछा गया है। वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। किस प्रकार से अपन इसको हल कर पाएंगे, तो यहाँ पर अपन किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर नीचे एम एम यानी कि मिलीमीटर दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने बहुत सारे वैसे कर भी लिए हैं। फिर से मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, 1.75 इंच बराबर यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि आपको में बदलना है, मिलीमीटर में आपको परिवर्तित करना है। किस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर पाएंगे, तो देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको 1 इंच बराबर दर्शाना है, यानी कि 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच बराबर कितना होता है, तो 25.4 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आपको इससे इसको गुणा कर देना है, यानी कि 1.75 को गुणा करना, 25.4 से गुणा करना है। जैसे ही आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपको आंसर मिलेगा 44.45 यह आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल दोस्तों दोस्तों 39 क्वेश्चन अपना है जो कि 95 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। दोस्तों 95 डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ पर पूछा गया है, जो कि आपको परिवर्तित करना है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बता दिए हैं, यह क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको खुद को हल करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं मैं देखूंगा। अगर आप सही आंसर देते हैं तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा सही है या यह आंसर गलत है। ठीक है, तो इसको आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है 6 रीमर बराबर होता है। यहाँ पर 6 रीमर बराबर यहाँ पर सीट पूछा है। ठीक है, सीट यहाँ पर पूछा है 6 रीमर बराबर, तो यहाँ पर सीट यानी कि एक रीमर बराबर कितनी सीट होती है यह अपन को निकालना है। रीम को अपन को 6 रीम को किस में बदलना है, यहाँ पर सीट में बदलना है। ठीक है, सीट में बदलना है, तो किस प्रकार से आप इसको बदल पाओगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, एक रीम बराबर है ना, एक रीम बराबर कितना सीट होता है यह आपको याद होना आवश्यक है। एक रीम बराबर 480 सीट होता है। ठीक है, एक रिम बराबर 480 सीट होता है, तो अब तो आप कंप्लीटली कर पाओगे कि 6 को आपको इंटू कर देना है 480 से। अपन हल करके देख लेते हैं। 6 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा, 8 छंग 48 के 8 आएगा, 8 से लगेगा 4, 6 चौक 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, तो 2880 यहाँ पर आपकी सीट आएगी।
यह आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि है अपना 64 गज बराबर, 64 वर्ग गज बराबर, है ना। 64 वर्ग गज बराबर होता है, यहाँ पर 64 वर्ग गज बराबर पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अपन ने इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं, लेकिन फिर से अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप इसको करोगे। तो एक गज बराबर कितना होता है, यह आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर 64 वर्ग गज को आपको वर्ग डेसीमीटर में बदलना है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर सभी वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर में आपके आंसर लिखे हुए हैं। तो इसको किस में बदलना है कि गज को आपको वर्ग डेसीमीटर में बदलना है। वर्ग डेसीमीटर में किस प्रकार से आप बदलोगे, तो एक गज बराबर कितना होता है, 9.144 डेसीमीटर होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीजें तो याद रखनी ही पड़ेगी, इनके बिना आपका काम नहीं होगा, ठीक है। अब एक गज बराबर इतना डेसी होता है, लेकिन आपको वर्ग वाला बदलना है, ठीक है। वर्ग वाला बदलना है तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसका करना है स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक वर्ग गज बराबर, है ना, यहाँ पर 64 वर्ग गज है ना, तो यानी कि एक वर्ग गज बराबर कितना होता है, 9.144। यहाँ पर इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि 64 है ना, 64 है तो 64 को गुणा कर देना है आपको। ये होता है डेसीमीटर, है ना, ये डेसीमीटर होता है। तो डायरेक्टली आपको 9.144 इंटू 9.144 इस प्रकार से हल कर लेना है। यानी कि इसको स्क्वायर कर दिया तो 2 बार गुणा कर लिया और 64 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी अपना आंसर आएगा वह अपना कंप्लीटली आंसर रहेगा। यानी कि अपना आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 5351 2 और 2 ये वर्ग डेसी, ये अपना कंप्लीटली यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, जो कि कहाँ है ऑप्शन अपना। तो आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, जो कि अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ठीक है। इसको गुणा करके आप जरूर देखिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली गुणा अपने कॉफी पेन से कीजिएगा तो आप आंसर आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, 40 बीघा बराबर होता है, 40 बीघा बराबर क्या होता है, तो वर्ग मीटर, है ना। यहाँ पर वर्ग मीटर लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो आपको 40 बीघा बराबर वर्ग मीटर में बदलना है। दोस्तों यहाँ पर आप दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी, एक बीघा बराबर कितना होता है ना। एक बीघा बराबर जो होता है वह होता है 0.625 एकड़ होता है, ठीक है। यह तो होता है एकड़। उसी के साथ आपको यह भी याद रखना है, यह भी याद रख यह भी याद रखना है कि एक एकड़ बराबर, एक एकड़ बराबर क्या होता है, तो एक एकड़ बराबर 40 यानी कि 4550 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना था, बीघा को वर्ग मीटर में बदलना था। तो बीघा को अपन पहले किस में बदलेंगे, एकड़ में बदलेंगे, फिर एकड़ को बदलेंगे अपन वर्ग मीटर में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन हल करेंगे। तो एक बीघा बराबर यानी कि यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन, 40, 40 बीघा है तो 40 बीघा लिख दिया। अब एकड़ कितना होगा, तो इंटू 0.625, यानी कि 40 से इंटू करने पर ये किस में हुआ, 40 को अपन 0.625 से गुणा करेंगे तो एकड़ में कन्वर्ट होगा। फिर एकड़ को अपन को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इससे गुणा कर देंगे, किससे, 4550 से, तो यह वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप हल कर कर देख लेना, इसको गुणा कर कर आप देख लेना, ठीक है। गुणा कर कर देखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा यहाँ पर, यह संख्या 1,01,250 यहाँ पर आपका वर्ग मीटर निकल के आएगा, जो कि अपना ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन है अपना जो कि डी ऑप्शन, यह कंप्लीटली आपका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों अपन इस क्लास को यहीं पर ही विराम देते हैं। क्लास अपनी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 20 मिनट की क्लास रहेगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा समय अपन नहीं लेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चंस अपन सारे टोटल आपके एग्जाम नहीं होंगे उससे पहले पहले अपन कर लेंगे। तो आप डेली 20 मिनट निकाल कर वर्कशॉप कैलकुलेशन के यही क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ें, आपको बहुत फायदा होगा। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपकी बेसिक नॉलेज कंप्लीट होगा मैथ्स का। तो आप जरूर इन क्वेश्चनों को कंप्लीटली पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर अपने मित्रों को अवश्य कीजिएगा, ठीक है, ताकि वह भी आप के द्वारा इन क्वेश्चनों का फायदा उठा सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।